सब का सुन लीजिए, भला बुरा भला बुरा, भला बुरा सब का सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में हो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सबका सुन लीजिए, भला बुरा सब तो सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजरा की कर गुजरा गरीबी में, मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मन लागो, ओ मन लागो लागो लागो
सुख पायो राम भजन में। हरिओल। आज हमारे चेयरमैन साहब के इस नाती का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में इन्होंने कम्बल बांटे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग वैसे मनाते हैं ना, वो केक वेक काटते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जब कभी ऐसे मनाएं तो ये मुझे अच्छा लगता है, संतों को कुछ बांट दो, गायों के लिए कुछ सेवा कर दो, दीन दुखियों के लिए सेवा करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो बच्चों को। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, उस पर वो मोमबत्ती जलाते हैं ना, एक बालक ने मजाक में ऐसे ऊपर से उसका मुंह उसमें केक में गाड़ने के लिए ऐसे मुंह किया और मोमबत्ती बाकी आँख में घुस गई। अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुआ, मोमबत्ती आँख में घुस गई और वो आँख उसकी फूट ही गई। तो मेरी प्रार्थना है उसके बजाय अपने बच्चों का यदि मनाएं तो वैसे मनाएं, संतों के पास जाएं, किसी कथा में चले जाएं, संतों की सेवा करें, गायों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलो शंकर भगवान की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे भैया बात चल रही थी कि भगवान ने कोई प्रश्न नहीं किया कि ताड़का को मारूं कि न मारूं, और मारूं तो एक नारी को कैसे अपने हाथों से, जबकि उनका अवतार ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में था। और मर्यादा ये कहती है कि ऐसे नारी पर हाथ उठाया नहीं जाता। लेकिन भगवान का कहना यह है कि जब आज्ञा गुरु की हो तो फिर वहां और सारी मर्यादाएं और सारे धर्म अधर्म सब नीचे रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक ही बाण प्राण हरे लीना। दीन जान तेह निज पद दीना। एक ही बाण राग और द्वेष को मारा। जिसमें द्वेष को पूर्णतः नहीं मारा और राग को पूर्णतः नहीं मारा, क्योंकि राग में से अनुराग बन जाता है। हमारी बहुत सी माताएं बैठी होंगी, हमारे ज़माने में पहले बर्तन बेचने वाले गांव में आते थे साइकिल से, तो वे कहते हैं कि टूटे फूटे बर्तनंते अपने बर्तन बदल लो। हाँ या ना तो बोलो करो। पीतल के होए, तांबे के होए, है ना, बिनते बदल लो, स्टील के सिल्वर के। पीतल के से दे देता था वो, चाहे के 4 टुकड़ा है गए हों, है कि नहीं है। तांबे वाले से दे देता था। अच्छा जो बताओ, तांबे के ते दे रहा है, पीतल के ते दे रहा है, चाहे 4 टुकड़ा है गए हों चाहे 6 है गए हों, तो माटी को मटका फूट जाए तो बहुते दे देगो का? नहीं देगो ना। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पीतल और तांबा गल करके उसमें से दोबारा कुछ बन सकता है, और माटी के में से फूटने के बाद दोबारा कुछ बनता, हाँ या ना बोलो,
बनता नहीं है ना? बनता है। हमारे गांव की बड़ी बूढ़ी बरोसी बना लेती हैं। ऐसा झूठ का ही बोल रही है ना? बरोसी बना लेती हैं फोड़ करके, हैं, और जो मुंह होता है उसका पैदा, हैं, और इतना बढ़िया बरोसी बनती है। लेकिन वो जो कारीगर हैं उनके बस की बात नहीं है, ये केवल भारत की माताओं की करामात है, जो टूटे फूटे में से भी कुछ बनाना जानती हैं। हाँ? लेकिन जो बेचने आया है वो कुछ नहीं बना सकता। तो ऐसे ही जो द्वेष है ना, उसमें से कुछ बनता नहीं है, और राग में से अनुराग बनता है। ये राग क्या है? जो दुनिया के लोगों से हो जाए तो वो राग होता है और वो फंसा देता है? और वही राग, वही प्रेम गुरु से हो जाए, कथा से हो जाए, भगवान से हो जाए, तो फिर वही प्रेम भक्ति बन जाता है और दुनिया से मुक्त कर देता है, विकारों से मुक्त कर देता है। एक दिन एक चेला हमारा कह रहा कि महाराज जी, मैं कभी कभी पी लेता हूं अंग्रेजी वाली। उधर साइड का था, ग्वालियर साइड का। बोले कभी कभी पी लेता हूं। मैंने कहा अब तो तुम हमसे जुड़ गए। बोले मैं उसके अधीन नहीं हूं। जब कोई संग में पड़ जाता है और जबरदस्ती करता है तो फिर मुझे पीनी पड़ती है। इसका मतलब है संसार का संग करोगे तो संसार का संग तुम्हें बुरे रास्ते पर खींच लेगा, हैं? और यदि साधु का संग करोगे तो वो तुम्हारे कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसा बंधन डालेगा कि वो तुम्हें उस बुरे काम से इधर खींच लेगा, हैं? साधु से जब लगाव होगा, प्रेम होगा, उसके प्रेम में फंसोगे संत के में, तो वो विकारों से मुक्त कर देगा और परमात्मा की तरफ खींच ले जाएगा। और बिन में उलझ गए जो पीने खाने वाले हैं तो फिर भी अपनी तरफ खींच ले जाएंगे। एक बार हमारे गुरुजी के पास में आया एक व्यक्ति, बड़ा पीने वाला था, और गुरुजी से उसने कहा कि मैं खुद भी परेशान हूं, लेकिन लोग मुझे जो है सौगंध खिला खिला करके और पिला देते हैं, और मैं भी इसे अच्छी नहीं मानता, क्योंकि पीने में स्वाद थोड़ा ही आता है और चार आदमी बैठने लायक भी नहीं रहते, मुंह में से बदबू आती है। बहुत सारी बातें मैं जानता भी हूं, लेकिन मैं क्या करूं, लोग नहीं मानते। तो गुरुजी ने एक बात कही कि तुम उनकी बातों में आ जाते हो, तुम इतने पावरफुल बनो कि वो तुम्हारी बातों में आ जाएं, हैं? जब तुम उनकी बातों में आ रहे हो, तुम इतने पावरफुल बनो। सोई वाने सौगंध खा ली। अब आयो बा के सारे को छोरा को ब्याओ, सारे के छोरा को ब्याओ। अब बा में सारे के छोरा के ब्याह में जब जागो आदमी तो साइन थोड़ा बड़ो होगा, और जी पहले के पियक्कड़ रहे तो सबसे पहले तो जिनीद कही जा रही साहब खोलो। इसने कहा साहब मैंने तो जो है ना गुरु बना लिए हैं, मैंने जो है अब ये रास्ता छोड़ दिया है। सो एक आदमी ने कही कि तुझे जो है हमारे बा लाला की सौगंध है, जाको ब्याह है रोका है, जाको ब्याह है रोका है, बा लाला की सौगंध है। तो बा ने कहा कही कल मरे सो आज मर जाए, कल मरे आज मर जाए। यदि मेरे को नरक में ढकेल करके, बुराइयों में ढकेल करके, जीवन को बर्बाद करके यदि तुम्हारे छोरा को ब्याह होता है तो बहू नरक ते बच जाओ, मैं नरक ते बच जाऊंगा, बहू को ब्याह नहीं होए और मेरी जाते बच जाए तो ज्यादा बढ़िया है। जब उसका इतना बड़ा निर्णय देखा लोगों ने, उस दिन से कहना बंद कर दिया। हम जब हल्के पड़ते हैं तो दुनिया जबरदस्ती करती है, और हम जब कर्रे पड़ जाते हैं ना
तो दुनिया भी हमारे चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाती है, हैं? हमारे ऊपर है। तो बात यह है कि यदि प्रेम हमारा गुरुओं से होगा तो भाई गुरु तो ऊपर निकालेगा, हैं? धीमे धीमे करके, और संसार से होगा तो संसार खींच लेगा। तो राग, संसार में प्रेम हो जाए तो उसे राग कहते हैं, और संत में, गुरु में, कथा में और भगवान में प्रेम हो जाए तो उसी को अनुराग और भक्ति कहते हैं। तो ये अनुराग और भक्ति और ये प्रेम, जाकी दुकान कहूं है टूंडला में, लोहे लंगड़ की तो है, तुम्हारे वो रेलवे को जो रेलवे मार्ग है ना, या चौराहे पे स्टेशन के लिए, वहां पे इतना बड़ा बाजार, कल हमने देखो, मैंने कहा इतना बड़ा बाजार कहाँ थे आगो यहाँ, और कल भी असली दुकानें तो बंद ही, नकली बहुत खुल रही वहाँ। कल बाजार फजार होगा, मैंने कहा यहाँ का है वो भैया। लेकिन साहब जी, मास्टर साहब जी, पूरे तुम तो मास्टर साहब हो, पूरे बाजार में सब दुकानें मिली, पर प्रेम और भक्ति की दुकान एक नहीं मिली। तो आदमी कहां जाए प्रेम लेने के लिए? फिर बाकेले हमारे चेयरमैन साहब ने हाट लगवाई है, आ जाओ, हैं? हमारे चेयरमैन साहब के ही घर में से, परिवार में से, गांव में से, बसई में से, हमारे जो रिटायर मास्टर साहब हैं रामवीर सिंह जी, जानते हो? उन्होंने हमें लिख के भेजा है कि हम बहुत खुश हैं चेयरमैन साहब से कि जिन्होंने हमारे गांव और देश और क्षेत्र को, वो कह रहे हैं कि इन्होंने इतना बड़ा मेला लगवाया, हम इनके लिए बड़े आभारी हैं, और ये मेला हमारे क्षेत्र का कल्याण करेगा, भला करेगा, जीने का तरीका सिखाएगा। तो ये तो मास्टर साहब हैं, ताते लिख के दे गए हैं, बाकी सबके मन की बात है, जे है कि नहीं बताओ? हाँ, मास्टर साहब ने के लिखने में तेज होता है, हैं? उन्हें तो जो आयो सो लिखो फटाफट, सेंड कर दो, लेकिन बाकी बात तो सबके मन की है। तो ये जो हाट लगी है ना भैया, ये हाट जो है, यहाँ प्रेम मिलता है, प्रेम, जो प्रेम दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, कोई दुकान ही नहीं है जाकी। और कथा में आ जाओ तो तुम्हारा प्रेम जरूर बढ़ेगा, 4 जगह बढ़ेगा, भगवान से बढ़ेगा, गुरु से बढ़ेगा, कथा से बढ़ेगा, और अपने परिवार के बुजुर्गों से बढ़ेगा। ये मेरा व्यासपीठ से प्रयास रहता है, ये प्रयास रहता है। और एक सही बताऊं, वैसे मैं इस प्रसंग को आगे लेने वाला हूं, किसी दिन, आज चौथा दिन हो गया ना, 5, 6, 7, 3 दिन बाकी रह जाएंगे आज की बात। अभी मैं समाज के उन पहलुओं को जिनकी जरूरत है समाज को, उनको अभी मैं नहीं ले रहा हूं, कल से लेना प्रारंभ करूंगा। आज समाज में एक विटामिन है जो बहुत कम होता जा रहा है, विटामिन पी। अब आप कह रहे हो विटामिन पी, कुछ डॉक्टर भी बैठे हैं यहाँ, वे कह रहे हो विटामिन सी देखा था, डी देखा था, ई देखा था, विटामिन पी कहाँ से आया? विटामिन पी का मतलब है परिवारों में प्रेम की कमी आ गई है, समाज में प्रेम की। आज से 20 साल पहले इतना प्रेम था, 30-35 साल पहले कितना प्रेम था, सहन शक्ति कितनी ज्यादा थी। पहले जो है 15-15 दिन होली होती थी गांव में, प्रेम के कारण। और अब नारते तो कजू कहो, न्यू कहो कि न्यू कहो, अब होली का नाम रह गया है,
हैं? पहले इतना विश्वास होता था अपने बड़े बूढ़ों पे कि छोरी को देखने के लिए छोरा नहीं जाता था, छोरे की मां भी नहीं जाती थी, और नंद तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी। हैं? ससुर भी नहीं जाता था। पंडित जी देख आए हैं या नाई ठाकुर देख आयो और बाने आके कहे मैं तो ते छोरा की पक्की कर दी है भैया, और तुम्हारो बेटा साहब तुम जानो तुम्हारो। इतना विश्वास था, क्योंकि पहले विश्वासघात कम था, पहले प्रेम ज्यादा था। अब तो साहब छोरा पहले जा रहो, कहना ही नहीं बनता पहले जा रहे हो, कितने सालंते जा रहे हो, वो ये कहना बनता ही नहीं है कि पहले जा रहे हो। और वो छोरी देखवे के लिए जो जा रहे काहे बाम, यदि नंद चली गई ना तो तय मुश्किल ही होगी, लेकिन वो सबसे पहले मुकद्दम बनते हैं। एक जगह एक छोरी देखवे गई अपने भैया के लिए, तो वो जो बच्ची थी बुने के सांवरी थी, और जी जो नंद देखी हुए गई कही जी किसिटकारी। अच्छा वो लड़का है तो का बुने का गोरव। तो नंद जो है जैसे छोरी को देख करके आती है बगल में आकर के, और वो कहती है नहीं नहीं मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मेरा भैया गोरा है और ये लड़की कारी है। तब तक लड़की को भैया आएगा, बानी एक ही बात कही, तो उते ज्यादा। अरे अपने गिरिमान में तो झांक है, पहले अपनी मोहड़िया तो शीशा में है, सोई चुप मई कि मई मोह लटक्यो को। तो जो ज्यादा मुकदम बनती है ना, नेक ज्यादा पढ़े लिखे जाए तो नहीं गिने कौए हैं, नेक ज्यादा रंग साफ हो तो नहीं कौए गिने हैं, नेक ज्यादा बोले वो सीख जाए तो नहीं कौए गिने। जे का ब्याह होने थोड़ी देती है, और है जाए तो घर में चैन ते फिर भाभी है कोई सवाल ही नहीं है, जिंदी रह जाए हैं। तो पहले विटामिन पी की कमी आई है, हाँ या ना बोलो। विटामिन पी, जिस पी की कमी को मैं पूरी करने का 7 दिन में प्रयास करता हूं जितना मुझसे होता है, और इस एक विटामिन के कम हो जाने से परिवार में कितने रोग पैदा होते हैं मैं गिना नहीं सकता आपको। परिवार में, गांव में, समाज में, शरीर में, रिश्तों में इतने रोग पैदा होते हैं कहा नहीं जा सकता साहब। और ये बढ़ जाए हैं, सारे रोग ऐसे भागेंगे हैं। ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। मबदनी प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा। अब जो पंक्ति आ रही है, जो शब्द आ रहे हैं, उन्हें दिल में गांठ बांध लीजिएगा, जिंदगी में बड़े काम आएंगे। कहूं कि रहता हूं, ही प्रेम में होते ना सवाल। हाँ, प्रेम में सवाल और जवाब तो अदालत में होते हैं, एक दिन बता चुका हूं। सवाल और जवाब प्रेम में नहीं होते। एक ने कही, एक ने मानी, और समझदार की या प्रेम की यही निशानी। एक ने कही, एक ने मानी, और समझदार की यही निशानी। हाँ, प्रेम में होते ना सवाल। वो जादू कर गयो, वो जादू कर गयो यशोमते कौरी लाल। जादू कर गयो यशोमते कौरी लाल।
ना सवाल, हाँ प्रेम में होते ना सवाल। जादू करी गयो, वो जादू करी गयो यशोमती गौरी लाल। ई प्रेम में होते ना सवाल, ओ जादू करी गयो यशोमती कोरी लाल। जादू करी गयो यशोमती कोरी लाल। ये जो विटामिन पी है ना, ये कथा पांडाल के अलावा न किसी हाट में मिलती है, न किसी बाजार में मिलती है, न किसी देश में मिलती है। जाते हैं ना लोग घूमने गोवा, और कौन सा द्वीप है वो, हाँ वहां जाते हैं, लेकिन वहां प्रेम मिलता नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि डेफिनेशन ऑफ लव क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है। यदि सचमुच में प्रेम बढ़ता है तो कथा पांडाल में आके देखिए, रोज बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा। तो ये अनुराग है ना, अनुराग, राग में से अनुराग बन जाता है। संसार में होता है तो राग होता है, और भगवान से हो जाए तो अनुराग बन जाता है। उसके बाद भगवान जो है जनकपुर की ओर चलते हैं। रास्ते में एक आश्रम मिलता है, वहां सुनसान तो होता है, सन्नाटा तो होता है, पर शांति नहीं होती। शांति अलग बात है और सन्नाटा अलग बात है। बहुत से लोग सन्नाटे को शांति समझ लेते हैं। शांति बिना सत्संग के नहीं मिलती। सन्नाटा तो कहीं कोई हाल दुर्घटना हो जाए सन्नाटा हो जाएगा, हैं? लेकिन शांति बिना सत्संग के। भैया वहां एक अहिल्या भगवान से जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये गौतम की नारी है, श्रापित है, पत्थर की हो गई है, आपके चरणों के कमलों की, चरण कमलों की रज चाहती है, इसे दोबारा से चेतन करो, ये जड़ हो गई है। एक बात बताऊं, हमारे देश में कभी चेतन से जड़ होता है तो कभी जड़ से चेतन होता है, और कभी जड़ से चेतन परमात्मा करता है तो कभी जड़ से चेतन भक्त भी करता है। बोले भक्त कैसे कर देगा? बोले करेगा साहब। पत्थर भगवान नहीं होता, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा में दम हो और विश्वास में दम हो तो पत्थर में भी भगवान हो सकता है। हैं? जैसे इस अहिल्या के पत्थर में से भगवान ने नारी को प्रकट कर दिया, जड़ से चेतन प्रकट कर दिया, ऐसे एक बार भक्त ने, प्रहलाद ने
खम्मे के पत्थर से चेतन को, भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान को प्रकट कर दिया। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, जब भक्त प्रहलाद ने पाहन से, पत्थर से भगवान को प्रकट किया, तब सब लोगों को इस दुनिया में विश्वास हुआ कि पत्थर में पत्थर ही नहीं, यदि विश्वास में दम हो तो पत्थर से परमात्मा को पैदा किया जा सकता है। तब ते सब पाहन पूजन लागे, तब ते सब पाहन पूजन लागे, तब ते सब पाहन पूजन लागे। अपन एक पंक्ति गाते हैं ना गंगा मैया के लिए। हम जब श्रद्धा से जाते हैं ना तो गंगा मैया का पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन गंगा के किनारे के बई में अपनी भैंस नभाते हैं, बई में भैंस गोबर करती है, हैं? गंगा तो एक ही है, लेकिन उस भैंस वाले को कोई फल नहीं मिलता, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमें फल प्राप्त होता है। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, मानो ना मानो तो बहता पानी। इतने में तो आदमी मर जाएगा। मानो तो मैं गंगा माहूं, मानो ना मानो तो बहता पानी। मानने वालों के लिए गंगा मैया है, और न मानने वालों के लिए पानी है, हमारे लिए वो गंगा जल है, और न मानने वालों के लिए तो भैंस नवावे के लिए है। नवा में तो कोई बात ना, गोबरू वही में कर रही है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी।
एक बात बताऊं, राम जी के चरणों में वो ताकत है, ये गंगा जी भी तो उन्हीं के चरणों से निकली हैं, हैं? जो जड़ को चेतन कर देती हैं, ये चिन्मय है, चिन्मय। तो उन्हीं चरणों की रज से, उन्हीं चरणों की रज से अहिल्या जड़ में से प्रकट हो गई, चेतन हो गई। उसके बाद भगवान आगे बढ़े हैं। अच्छा, मैं आपको यहां एक बात और बता देना चाहता हूं। अहिल्या को श्राप लगा था, लेकिन श्राप का फल परमात्मा का दर्शन हो गया, तो श्राप श्राप रह गया कि वरदान बन गया? वरदान बन गया। श्राप के कारण यदि भगवान मिल जाएं तो फिर श्राप श्राप नहीं है, वरदान है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताना चाहता हूं। जिन्होंने संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया है, वे लोग श्राप को भी वरदान बना सकते हैं, और जिन्होंने संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, उन्होंने वरदानों को भी अपने लिए श्राप बना लिया है। दुर्योधन को वरदान मिला था गांधारी का, कि गांधारी ने कहा कि तू जो है गंगा में स्नान करके आना और बिल्कुल निर्वस्त्र आना, और मेरी आंखों में जितनी ताकत है पूजा पाठ की, अब तक मैंने जो भी किया है, कथा के चलते समय, कथा में जो लोग आते हैं वो कनपटी पे जब मोबाइल रखते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मेरे संग धोखा कर रहे हैं, तन यहाँ है और मन जन कहाँ है। जाते तो तुम नहीं आओ तो बाहर ही बैठते तो ज्यादा बढ़िया है। तो मेरे समय खराब कर रहे हैं और अपनों तो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जब पांडाल में घुसो करो तो जाके टेंटू आए दवाए के लाल आ रही है। गलत कह रहा हूं तो बता। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत कीमती बोल रहा हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि गुरुओं से जो मिला है वो एक एक शब्द बड़ा कीमती है। निकल गया तो निकल गया। हमारे चेयरमैन साहब ने देखी होगी, पहले कुआं में बाल्टी गिर जाती थी तो निकालने के लिए बिलैया कहते, बातें कांटों कहते है ना, और बाँ में अनेक कांटे रहते। तो जब वो बाल्टी फंसती थी तो एक ही कांटे में फंसती थी, फिर इतने कांटे डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि इतने कांटे इसलिए डाले जाते न जाने कौन से कांटे में फंस जाए। ऐसे ही मैं जो फेंकरों का हूं कांटे, न जाने कौन से कांटे में तुम फंस जाओ। गलत हो तो बताओ। और मैंने कांटो फेंके और तुम्हारी कनपटी पे कुछ और लगे है तो मेरा कांटो तो बेकार गया ना है, मेरा कांटो वैसे ही चलेगा। अब मैं फिर दोबारा कोशिश करूंगा, फिर तुम्हारे मोबाइल लगा लो तो फिर मुझे दुख होगा जावाते को, है ना भाई। हम सब जो है ये संत होते हैं ना, ये भगवान के वे लोग हैं दुनिया में भेजे हुए। जैसे गांव में पहले कुआं में बाल्टी गिर जाती तो कुआं में ते बाल्टी निकालवे के लिए कोई एक्सपर्ट होता था गांव में, कोई फलाने बुला के लाओ, न्यो निकाल देगो हाल है, हरे के पे ना निकलती हो। एक्सपर्ट आता था, फिर वह के धीमे धीमे चारों तरफ घूमता था, खुद घुमाता था, हैं, और फिर थोड़ी देर यूं करके देखता था। कांटो यदि ने बजनीलो है गो तो फिर वो यूं कहते अब वो कोई हलाइयो मत, आ जान दे। हैं? अच्छा, सबसे बुरा कब लगता था? जब बाल्टी धीमे 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 ऊपर आई और ऊपर आते आते कितना जी दुखता है। ऐसी हालत मेरी होती है,
जब मैं देखता हूं तुम में से कोई बाल्टी आ रही है, लाने पे आ रही है, और आते आते सोई फोन बज गया, हेलो। मैंने कही गई। गलत कहूं तो टोक देना मुझे भैया। मेरा प्रयास सार्थक करिए, हैं? आप मुझे प्यार करते हो ये मैं जानता हूं, नहीं इतनी ठंड में कोई ना आ रहा के खता सुने के लिए। हाँ? आपका प्यार है, ये स्नेह है? लेकिन प्यार को बदनाम न करो, जब बजरबट्टू के चक्कर में बदनाम न करो। इस बात में हम चेयरमैन साहब से बहुत खुश हैं। फोन पतो ना है, को टेंटुआ दबा के जन कोने दे दो जन दद्दो है। हमने इनके हाथ में उस दिन से कलश यात्रा निकली है, उस दिन से कथा के समय फोन को सुनना तो दूर, हाथ में भी नहीं देखा है। ऐसा होना चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए। और जी ज्यादा नारियल देवे गए कहे बाद ना जय सोच हम पड़ गए कि मैं फोन के बिना 4 घंटा कैसे कटेंगे। मैं फोन के बिना 4 घंटा कैसे कटेंगे। मैंने कही चिंता मत करो, तुम तो केवल बैठ के देखो, काटवे की जिम्मेदारी मेरी है। काटवे की जिम्मेदारी, हाँ। तो भैया काय बात पे, काय भाव पे जोड़ोगे मुझे बताओ। तो भैया हाँ, जब कथा में आओ ना तो उस समय अपने अहम को, मम को, मोबाइल को, सबको अलग रख करके बिल्कुल समर्पित हो जाओ भगवान के और भागवत जी के। एक ही बात कहो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। यदि परमात्मा का सहारा न हो, किसी महात्मा का सहारा न हो,
तो वरदान भी क्या बन जाएगा? श्राप बन जाएगा। दुर्योधन वरदान पाने गया था, नंगा होकर के जा रहा था, और लीला करने वाले भगवान रास्ता में प्रकट है गए, तो शर्म के मारे के पेड़ के पीछे छुप गया। भगवान ने कही, क्यों रे तू जब मोते इतना शर्म रोए, तू पुरुष है मैं पुरुष हूं। जब तो मोते इतनी शर्म लग रही है तो घर जाके माँ के सामने तो कितनी शर्म लगेगी। दुर्योधन की बुद्धि घूम गई, बोले बात तो सही है। भगवान ने कही, भले मान से एक काम कर ले, ज्यादा थोड़ी हम कह रहे हैं, ज्यादा नहीं तो जिस कारण से तुझे शर्म लग रही है कम से कम उतने अंग पे कपड़ा लपेट ले। बोले कपड़ा तो यहाँ है नहीं, तो बोले केला को पत्ता लपेट ले, जो कुछ होए ते लपेट ले। बोले ठीक है तुम्हारी बात मानी। अब उतने अंग पर वो जो है केला का पत्ता लपेट करके चला गया। मुझे यहां एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। ये जा रहा है वरदान पाने के लिए, लेकिन जब वरदान इसे मिला और वरदान में पूरा शरीर इसका वज्र का रह गया, लेकिन वो जगह कच्ची रह गई जहां पर केला का पत्ता था। अब मरने के लिए मारने वाले को पूरे शरीर में मारने की जरूरत नहीं है। अब और ज्यादा जगह कन्फर्म है गई कि जी इतने में मरेगो। तो जो वरदान था वरदान हुआ कि उल्टा श्राप बन गया। पहले तो कम से कम पूरे शरीर पे पता ही नहीं था कहां से मरेगा ये, अब तो ये और निश्चित हो गया कि अब मरेगा तो यहां से मरेगा। क्यों? क्योंकि बिना भगवान के ये वरदान पाने चला था, बिना गुरु के ये वरदान पाने चला था, और बिना किसी के संत के सानिध्य के वरदान पाने चला था। इसलिए वरदान भी। अच्छा एक बात और कहनी है मुझे कि जो गांधारी की आंखों ने जब इसको वज्र का बनाया दृष्टि ने, तो दृष्टि खाल पार करके मांस पार करके हड्डी तक पहुंची, अंदर तक वज्र का किया हड्डी तक। तो ये बात बताओ, जब वो खाल को पार कर रही है दृष्टि, मांस को पार कर रही है, हड्डी को भी पार कर रही है, भीतर तक जो है वो कर रही है, तो फिर वह केला के पत्ता है फाड़ के चौ भीतर नहीं करी मजबूत। बड़ी बात है ना। तो ध्यान रखिएगा, संसारी कोई व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान हो, वहां अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कर सकता है जहां ईश्वर की इच्छा हो। जहां ईश्वर की इच्छा नहीं है, ईश्वर की इच्छा के वस्त्र को या पत्ते को भी संसारी के बड़े से बड़े वरदान देने वाले की दृष्टि भी वहां काम नहीं करेगी। जहां भगवान चाहते हैं कि काम न करे, वहां काम नहीं करेगी। भगवान के संकल्प का पत्ता है ये, भगवान के संकल्प का ये वस्त्र है, जिसे गांधारी की दृष्टि छेद नहीं सकती। भैया इस प्रकार से अहिल्या ने श्राप को भी वरदान बना लिया। एक बात और याद आ रही है, शास्त्र की है, कहूं कि न कहूं, 3:45 बज गए हैं। कह दें? का वो जल्दी तो ना है? अच्छा, तो तुम मेरी तरह बैठे ठाले ही होगा। बैठे ठाले तो नहीं हो, सबके पास काम है, पर तुम्हारा प्रेम इतना ज्यादा है, इसका मैं स्वागत करता हूं, इस प्रेम के लिए नमन करता हूं। कह देता हूं ये बड़ी प्यारी बात है, और मैं इस बात को पहली बार कह रहा हूं।
चिंतन में तो थी बहुत दिनों से, लेकिन मैंने कभी व्यासपीठ से कही नहीं। दो व्यक्तियों ने शास्त्र में इच्छा मृत्यु का वरदान पाया। पहले हैं कागभूषुंड जी, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया। दूसरे हैं पितामह भीष्म, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया। बोले यानी मरवे की इच्छा खुद करोगे तो ही मरोगे, यदि इच्छा नहीं करोगे तो सारी दुनिया भी मिलकर के तुम्हें मार नहीं सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान दोनों ने पाया। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर के भी पितामह भीष्म की दुर्दशा हो रही है। आया ना? इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर के भी पितामह भीष्म की दुर्दशा हो रही है, और इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर के कागभूषुंड खुद का भी उद्धार कर रहे हैं और सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म ने उस वरदान को भी अपने लिए श्राप बना लिया है, और कागभूषुंड जी ने उस श्राप को, उस वरदान को, और एक और बात बताना चाहता हूं, कागभूषुंड को भी पहले श्राप लगा है। कागभूषुंड जी को पहले ये मनुष्य थे और इनको श्राप लगा और ये कौआ बन गए, लेकिन कौआ बन करके और खुश रह गए। क्यों खुश रह गए? क्योंकि मनुष्य बनते हैं तो नहाना पड़ता है, कमाना पड़ता है? और कहूं आवे जावे के लिए वाहन की जरूरत है। बोलो तो सही। और कौआ बन गए। जरूरत है कौबान की? कौबान की जरूरत नहीं है? तो मिला तो था श्राप, लेकिन क्या बना लिया? वरदान बना लिया। ये गरुण जी ने पूछा था कि हे वसुंध जी, आप जा कौआ की देह छोड़ के जब तुम्हें इतनी ऑथोरिटी प्राप्त है कि तुम मनुष्य बन सकते हो, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन रहे? बोले बाम तो झंझट हुआ है, नहावे धोवे को, कमावे को, खावे को है, और वाहन को झंझट, रहवे को, या को सब झंझट है, और जामे तो न कपड़ा सिम्बावने, न चप्पल जूता पहनने, न शॉपिंग करनी सोने चांदी की, है ना? झंझट है कि नहीं? और वहां में तो कौआ है साहब। नीलगिरी पर्वत पर भगवान की कथा कहते हैं, और वहां पंछी आते हैं, हंस आते हैं, और यहां तक कि देवों के देव महादेव जैसे परमहंस आते हैं। श्राप को भी क्या बना लिया? वरदान। और भीष्म पिता ने मैंने वरदान को भी श्राप बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि कुछ कहना चाहते हो? बोलो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां साहब। ये बहुत रामायण पढ़ते हैं, हमारे शिष्य हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वो श्राप भी संतों का था। संतों का तो श्राप भी वरदान बन जाता है, और दुनिया वालों का तो वरदान भी श्राप बन जाता है? दूसरी बात यह है कि यदि हमें कोई वरदान प्राप्त हुआ और हमने वरदान प्राप्त करके भी संसार वालों को जीवन सौंप दिया, पितामह भीष्म मरे जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के लिए, वह गद्दी की रक्षा के लिए, जिन्हें बचा उन्हें बचा, बिन के लिए लड़ जिनके लिए लड़े। अरे भैया, जब तुम्हें इच्छा मृत्यु को वरदान मिलो है तो वह जीवन दुनिया छोड़ के परमात्मा समर्पित करो।
तो जीवन धन्य होगा हैं। और जिनमें तो जिन कितने आए और कितने गए, चाई माई और माई गए माई, इसलिए नरक बना लिया अपना जीवन। पितामह भीष्म को इतनी गिलानी हुई अपने जीवन से हैं, तब जाकर के उन्होंने सोचा कि अब मेरा मर जाना ही, ऐसे ऐसे खानदान में जीवे को कोई फायदा है? न तो औलाद मान नहीं। दुर्योधन मानता था क्या? हाँ ना करो करो भाई। दुर्योधन मानता नहीं है, धृतराष्ट्र मानता नहीं है, दुशासन मानता नहीं है, और एक ऐसा आदमी और पल्लव भाई घर में कि जैसे शकल देख के खून जल जाता है। कौन? शकुनी। उसे हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसो जीवन भले ही कितनों वरदान प्राप्त हो, नरक ही तो है। आज भी बेघर नरक ही हैं, जिनमें औलाद मानना रही हैं, नाती बेटा मानना रहे, परिवार वाले मानना रहे, वो नरक ही है हैं? चाहे कितना बड़ा वरदान लेके बैठे हो वो। लेकिन जा घर में सुमति है, बात चली थी ना परसों से, सुमति और कुमति, तो वह घर में कुमति कुमति बसी, कोई नहीं मान रहा है। और शकुनी तो पिता में भीष्म की हर बात को कुचलवा रहा है और उसी के नातियों के द्वारा कुचलवा रहा है हैं? इस बात का उत्तर उसने दिया था विदुर जी महाराज ने। विदुर जी महाराज से एक बार पितामह भीष्म ने कहा था कि विदुर, ऐसे खानदान में भगवान ने हमें जन्म दिया है, न मर रहे, बोलो करो भाई, और न जी रहे। ऐसे खानदान में तुमको भी जन्म मिला है, लेकिन जो मुंह पे बीत रही का है वो यदि तुम पे बीते तो क्या करोगे? तो विदुर जी ने कहा था, बताऊंगा नहीं, किसी दिन मौका पड़ा तो करके दिखाऊंगा। तो एक दना दुर्योधन ने नेक खटपट में और नेक बुरी बात कह दी। वही दिना जो है इस्तीफा लिख के, मंत्री थे, इस्तीफा लिख के, उन्हें जिन्हें सोची कि जो मंत्री को पद बड़ी मुश्किल से मिलता है, जाए छोड़ के कैसे जाऊं, कितने कितने चुनाव लड़ने पड़ते हैं, कितनो कितनो खर्चा करना पड़ता, या पद कैसे छोड़ूं, जी नहीं सोची। 1 मिनट में जहां हुई खटपट और वहां से चले झटपट। एक दिन चेयरमैन साहब कह रहे हरीश की मम्मी से, क्या सुनो मोते ज्यादा खटपट मत करो करो, अब वो गुरुजी मिल गए हैं, अब मोते ज्यादा खटपट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कहने और करने में बड़ी अंतर होते हैं। कहते हुए तो जा बसई गांव में जन कितने बड़े बूढ़े बैठे हैं, सालन तक कह रहे हैं, पर मजा लेके हैं। वैसे मैं चाहता नहीं हूं कि तुम यहाँ से मेरे साथ में आओ, क्योंकि तुम यहाँ कर रहे हो जो ऐसे काम करते रहो बढ़िया बढ़िया, बस यही तो है, हैं? और गणेश की मम्मी से भी कह रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं लेके नहीं जाऊंगा। नहीं, घबराहट तो हो ही जाती है भाई, चाहे आदमी झूठों को कह रहे हो चाहे सांचे को कह रहे हो, घबराहट तो हो ही जाती है। और का पता कहूँ हंसी हंसी में है, हंसी हंसी में कहूँ सांची हो जाए। इसलिए हम पहले से आश्वस्त कर रहे हैं कि मुझे तो ऐसा पसंद है जो ये मेला लग रहा है, खूब कमाओ और खूब अच्छे अच्छे। ज्यादा बाबा जी है वे कुछ धरे ना है, ये है गए जी बहुत हुए, ये कमे ना है, ये बहुत हुए। देश को जो है इस समय शुभ कर्म सत्कर्म करने वालों की सख्त जरूरत है, हाँ। ये तो वो पुलिस वाले आए हैं क्या? अच्छा, एक वो सुजात नगर में वो बड़े अच्छे श्रोता थे, वर्दी में बैठते थे और बड़ा इतना प्यार से सुनते थे। वैसे वर्दी वाले कम सुनते हैं, चूँकि बिना बहुत कुछ सुनना पड़ता हो तो कान ऐसे आ जाते हैं, कान ऐसे आ जाता कि फिर जा सुन भी लायक रहते। हाँ,
तो पितामह भीष्म ने वरदान को भी क्या बना लिया, श्राप बना लिया, और कागभूषण जी ने श्राप को भी वरदान बना लिया। तो इसी प्रकार से अहिल्या ने, अब भैया राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी महाराज अहिल्या का उद्धार करके पहुंचे हैं जनकपुर के गौड़े में। हम कहाँ बैठे हैं, बसई के गौड़े में, है ना। हाँ, ऐसे ही जनकपुर के गौड़े में पहुंचे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के संग में। वहां पे जनक जी महाराज आए हैं और उनका स्वागत सम्मान किया। राम जी को देख करके और जनक जी के साथीगण जितने वहां विद्वान आए हैं वे सब हतप्रभ हो गए हैं, हतप्रभ, आश्चर्यचकित हो गए हैं। बोले कैसे? क्योंकि जनक जी की आंखें यानी दृष्टि बड़ी पैनी है परमात्मा को पहचानने में, और वो 1 मिनट में पहचान गए। लेकिन पहचानने के बाद में उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे ऋषिगण, हे मुनि जी, सही सही बताओ ये कौन है? अच्छा, विश्वामित्र जी सांची सांची बताए बारे, तब तक राम जी ने मुस्कुरा के कहा नहीं, अभी हमारी पोल मत खोलो, अभी हमको दशरथ के बच्चे रहने दो, हमें परमात्मा न बनाओ। पहले तो उन्होंने परिचय देना चाहा था, लेकिन फिर रोक लिया। भैया शाम हुई है, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। हमारे यहाँ की संस्कृति है कि पहले हम लोग अपने गुरु, अपनी दादी दादा हैं और अपने माँ बाप, इनके पांव दबाते थे, शाम को पैर दबाते थे। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है, आजकल की माताएं अपने बच्चों को दादा दादी के पास जाने ही नहीं देती कि बिगाड़ देंगे। पापा दादा बिगाड़ देंगे, बाबा बिगाड़ देंगे, लेकिन वो माता ये भूल गई हैं कि संस्कार तो जो दादा डालता है या दादी डालती है ना, वे ही हमेशा काम आते हैं। उनके पास जाने से रोकोगे ना तो फिर वो दूसरे बाबा के पास जाएगा जो गूगल बाबा है, और जो गूगल बाबा है वो ये नहीं जानता कि जाए कौन से संस्कार देने हैं। वो तो जाने क्या क्या परोस देता है जो वाकई मतलब को है या नहीं है। लेकिन अपनो जो बाबा होता है ना, वो हमेशा छांट छांट के ऐसी कहानी सुनाते थे कि हमारे अंदर सत्यता भर जाए, धर्म भर जाए, विनम्रता आवे, सदाचार आवे। ये हमारे दादी दादाओं का काम था, हैं? पहले हम जब छोटे छोटे थे तभी सिनेमा कुछ नहीं होते थे, तो एक ऐसा डिब्बा आता था, उसमें ऐसे देखते थे पैसा दे करके कि नाच दे करके, उसमें आते थे हरिश्चंद्र जी महाराज, हैं? फिर जब हरिश्चंद्र देखते थे तो फिर हम आके घर में पूछते अपने बाबा थे कि आज माँ में हरिश्चंद्र दिखाए जो कौन था, तो फिर वो सत्य की कथा सुनाते थे। उसी बहाने से हम लोगों को सत्य मिल जाता था। ये हमारे संस्कार हैं। तो मेरा जो है नई बहुओं से कहना है कि तुम तो संस्कार दे नहीं पाओगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब काम बहुत ज़्यादा है माताओं पे, इतने काम है कि बच्चों को नहलाने धुलाने का भी टाइम नहीं रहता है। पहले बहुत फुर्सत थी, पहले माताएं बच्चे को पूरा टाइम देती थीं, बच्चे खुश रहते थे, लेकिन अब दे नहीं पाती हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो टाइम तो मिलना चाहिए, चूंकि वॉशिंग मशीन आ गई, चून पिसायो हैं, तो टाइम तो निकलना चाहिए।
पर बस सवरे टाइम को लेवे बारो खावे बारो एक राक्षस आएगा घर घर में, समझ गए? है ना, वो राक्षस आएगा। हाँ, वो पूरे टाइम में खा जाता है। और कभी कभी माताएं अपनी जान छुड़ावे के लिए राक्षस को बालक ने हाथ में दे ले खेल ला। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपनी भी लाइफ बर्बाद होती है और बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद होती है। इसकी वजह यदि दादा दादी हों तो ऐसी कहानियां सुनाएंगे हैं जिसमें तपस्या होगी, सदाचार होगा, ईमानदारी होगी, व्यक्तित्व होगा, मनुष्यत्व होगा, देवत्व होगा, ऐसी कहानी सुनाएंगे। लेकिन बापे तो कार्टून आएंगे, बापे तो नंगे नाच है रहे होंगे हैं, उन्हें देखेगा बालक तो क्या करेगा। इसलिए हमारी जो आगे वाली पीढ़ी, हमसे जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, उनका विनाश बहुत तांडव विनाश ऐसे दिखाई देता है हमें कि उनका कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। हम लोग मेरी पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने जो है ना प्राकृतिक युग भी देखा है और टेक्नोलॉजी का युग भी देखा है। हमने रहट देखी है, नल देखे हैं, कुआं देखे हैं, ज्वारे देखे हैं, लेकिन हमारी आगे की पीढ़ी क्या देखेगी? हाँ? और हमने टेक्नोलॉजी भी देखी है। एक संधि काल था हमारा, लेकिन पता है आगे का जो बच्चों का, मेरी प्रार्थना अपने दादा दादी को अपने बच्चों से जरूर मिलाइए, संस्कार वे ही दे पाएंगे। बाप से बेटा डरता है, बाप से बेटा डरता है और डरना भी चाहिए, लेकिन बाबा से नहीं डरता, बाबा से दोस्ती कर लेता है, बाबा की तो कान पकड़ लेता है, बाबा की तो पीठ पे बैठ जाता है। बस ये मित्रता ही संस्कारों का आदान प्रदान करती है हमारे भारत में। और इसका होना, एरी मैया जो बाबा की तरफ जाते हुए नाती को खींच लेती है ना, वे अपने कर्म फोड़ रही हैं, ध्यान रखिएगा, वे अपने कर्म फोड़ रही हैं, क्योंकि तेरी सेवा करने की शिक्षा तू नहीं दे पाएगी। हो सकता है तेरी दादी या तेरा जो ससुर है ना, तेरी सास, वो भले ही दे दे, खुद नहीं दे सकती है। इसलिए जो बाबा की ओर और दादी की ओर बच्चे को जाते हुए खींचना मत। कभी जा रहा हो तो कहना, जा बेटा, ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है, चाहे ये कितने बुरे हों पर तेरे अंदर संस्कार कभी गलत नहीं डालेंगे। ऐसा हमारे भारत का सिद्धांत है। अब बहुत सी माताएं जाने ही नहीं देती हैं। तो लगे चरण चापन दो भाई। एक आदमी जो है, ऐसा बच्चा था, उसका कोई 6-7 साल का होगा, 8 साल का होगा, भाई लेके आए और बातें बोले, गुरुजी को प्रणाम कर, पांव छू ले, सो वगैरह पीछे खिंच रहा। वो बोले, अरे गुरुजी हैं, गुरुजी पागल, आशीर्वाद देंगे, पांव छू। वो और पीछे हटेगा, जैसे वो भैंस को पट्टा ना पांव खगाए देता है, भाई खींचो आगे तो पांव खंगा देता है, ऐसे ही वो पीछे हटे। तो मैंने बातें पूछी बा के बाप थे, मैंने कि जा बालक ने कबू अपने दादा दादी के पांव छिए? बोले ना। तेरे छिए? बोले ना। तो मैंने कि अभ्यास तो घर ते ही बिगाड़ रखे है, तो मेरे कांते छिएगा हैं? भाई जब अंगद ने जब पांव जमाया और जब उखाड़ने के लिए बहुत से लोग आए और सब हार गए, तो आखिर में रावण आया। और जब रावण आया और रावण आकर के जैसे ही पांव में झुका पकड़ने के लिए, सोई अंगद ने पांव हटा लिया। रावण ने कहा, ये क्या करते हो तुम? अंगद ने बड़ी प्यारी बात कही, हम चाहते नहीं है कि तुम हमारे पांव पड़ो,
हम तो तुम्हें झुकना सिखा रहे हैं। यदि झुकना सीख गए हो तो बस ऐसे जैसे मेरे लिए झुक रहे का हो, ऐसे ही भगवान के लिए झुक जाओ। हैं? बंदर के पांव पड़ने से कुछ नहीं होगा, हैं? नारायण के पांव पड़ो, बानर के पांव नहीं, नारायण के पांव पड़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही दादा दादी, मैंने कई जगह देखा है, दादा दादी अपनी नाती से कहेंगे बेटा मेरे पांव दबा दियो, जब के बाद चूहा के से हाथ चलने बातें का पांव दबे रही है। तो मैंने कहा ये क्यों दबा रहे वो? क्योंकि जाए अभ्यास है, जाए आदत पड़ जाए, फिर जाके कहूँ संत के सामने जो पड़ा की तरह ऐंठे नहीं, हैं? अभ्यास हो जाता है ना, तो फिर वो अपने आप पांव छूने लगता है। बात समझ गए? मुलायमियत जो छोटे से आती है, हैं? पक जाने के बाद मुलायमियत नहीं आती है। बात मानो न मानो खुशी आपकी बात। मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अब एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। भैया टूंडला वारे हो, 2 दिन बाकी और रह गए, कल और परसों। नरसों तो हम चले ही जाएंगे, कल और परसों 3 दिन है, तो लास्ट के दिन हम यहीं से चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। इसलिए बीच में 2 दिन हैं। 2 दिन में हमारे माँ साहब जी ने जो लिख के दिया है कि हमारे क्षेत्र को इन बातों की जरूरत है, हम उन बातों पे कल से प्रकाश डालेंगे। बोले वो बातें क्या हैं? आज जो बच्चियों में जो बुराई प्रवेश कर रही है, और वो बच्चियां इस बात को भूल गई हैं कि उससे उन्हीं का भविष्य खराब हो रहा है, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो स्वतंत्रता के नाम पे या बालिक के नाम पर उन्हें जो अथॉरिटी सरकार से मिली है, और वहाँ पुलिस भी उनकी मदद करती है, और रोते हुए माँ बापों को छोड़ करके जो जा रही हैं, वे नारियाँ अपने भविष्य को नष्ट कर रही हैं। इन बातों को लेकर के कल हम चर्चा करेंगे, इसलिए जल्दी आइएगा। मेरी प्रार्थना है जो लोग 1 बजे आते हैं, 1:30 बजे, 2 बजे आते हैं, वे थोड़ा जल्दी आ जाया करें तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अब खड़े हो जाइए, एक भजन गाता हूँ अपना। कुछ अतिथि आए हुए हैं, मैं उनको
बुलाता हूं डॉक्टर चाहर जी, होडल से आए हैं जी, रूपेश जी, बंटी चौधरी जी और लालचंद जी, और ये चेयरमैन हसनपुर, ये अतिथि लोग आए हुए हैं। इनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तब हम सोच रहे हैं गाने से पहले पहले इन्हें फ्री कर दें, तब तक वैसे रूपेश जी आप आए, आभार है। बनाओ। एक भजन है हमारा, बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। आज उसको गाते हैं। और ऊपर करो। तेन
सारो जीवन खोयो भैंसिन की सानी में तू डूब गई। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विसारद सुख सनकादि शेष अरु सारद शुक संका। अतिथि और आगंतुकों को आरती में आगे बुला लिया करो। परिवारी जन अतिथि आगंतुक यहाँ आ जाया करो। शुक सनकादि शीश अरु सारद वरनि पवन सुत कीरतिनी के आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सनतन को सर्वस्व मुनि धन जन संतन को सर्वस्व सार हर्ष सम्मत सबही के आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कविवर जबखानी व्यास आदि कविवर जबखानी कागभ सुंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कलमलनि विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबते की दलन रोग भव भोरी अमी की दलन रोग भव भोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम जलिन शीतलेन करणै पुष्पै देवादवन्दनम् आत्मादवन्दनम् हरि ओम महादेव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदेह शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति सामा शान्तिरेधि अतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः
ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, परिचित परिवार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम।